कुछ वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके बाकी वीडियो के लिंक से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हम लोग का बल बहुभुज का नियम। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज का नियम, उसी प्रकार से बस त्रिभुज के नियम 3 बलों की बात की गई थी, यहाँ पे 3 बलों से ज्यादा की बात की गई है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। देखिए यहाँ बताया गया है इस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि बल बहुभुज के नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्यरत कुछ बलों को परिमाण और दिशा में, मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी बंद बहुभुज यानी कि क्लोज पॉलीगन की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे सभी बल साम्यावस्था में होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि किसी बिंदु पर कुछ बल इस प्रकार से लग रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बल लग रहे हैं, इसमें से कोई बल मान लीजिए पी क्यू आर एस टी है, ठीक है, तो इस बिंदु पर, बिंदु ओ पर बल लग रहे हैं जिनका दिशा और परिमाण इस तरीके से लिया जाए कि इस तरीके से रखने से वो एक पॉलीगन बना दें। ठीक है, एक बहुभुज बना दें। अगर बहुभुज बन जाता है तो क्या होगा कि जिन बलों से बन रहा है वो सारे सारे बल क्या होंगे? साम्य अवस्था में, यानी कि इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर बल बहुभुज नहीं बनता है तो क्या कहेंगे हम लोग? इस बल जो है साम्य अवस्था में नहीं है। यही नियम है किसका? बल बहुभुज का यही नियम है। तो फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या नियम है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बताया गया है यदि किसी बिंदु पर कार्यरत, ठीक है, यानी कार्य करने वाले, कार्यरत मतलब कार्य करने वाले कुछ बलों को परिमाण और दिशा में किसी बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे सभी बल क्या होंगे? साम्य अवस्था में होंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर दिखाया गया है फिगर ए में कि कुछ बल हैं जो बिंदु ओ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बिंदु ओ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बल पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे 5 बल हैं। ठीक है, जिनका एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो हम लोग देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की यहाँ बात नहीं की गई है। मैग्नीट्यूड हम लोग समझ के चलते हैं कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पी वाला बल जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो हम लोग इसी दिशा में लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पी बल है वो नीचे की तरफ यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्यू बल एकदम सेम उसी दिशा में काम कर रहा है जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है। इसी प्रकार से आर वाला बल, आर भी ऊपर की तरफ काम कर रहा है। और इसी प्रकार से यस वाला बल, यस भी जो है इसी प्रकार से इधर काम कर रहा है। और टी बल भी एकदम इसी डायरेक्शन में जो है टी भी काम कर रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बल बहुभुज का निर्माण हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये बल किसमें है? ये सारे सारे बल साम्य अवस्था में है। ठीक है, अगर बल बहुभुज का निर्माण हो जाता है, बहुभुज का निर्माण हो जाता है तो हम कहेंगे कि बल किसमें है? साम्य अवस्था में है। और यह नियम किसका है? बल बहुभुज का नियम है। ठीक है, यह नियम बल बहुभुज का नियम कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि बल बहुभुज के नियम बताइए और उसका सत्यापन भी कीजिए। तो सत्यापन भी हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं। ए से हम लोग क्या करेंगे? सी तक मिला देंगे और ए से डी को मिला देंगे, जैसे कि ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की इमेज हम देखते हैं। जो बात हमने यहाँ बताई है वही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ बताया गया यह नियम बलों के त्रिभुज के नियम का परिवर्तित रूप है। ठीक है, यह नियम बलों के त्रिभुज के नियम का परिवर्तित रूप है।
यहाँ पर आगे क्या बताया गया, चित्र में बिंदु ओ पर कौन कौन से बल काम करते हैं, पी क्यू आर एस टी लग रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्हें परिमाण और दिशा में बहुभुज ए बी सी डी ई की क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, बहुभुज कौन सा है, ए बी सी डी ई। भुजा कौन कौन सी है, ए बी, बी सी डी सी और डी ई और ई ए। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब क्या किया गया है, AC तथा सी AD को मिलाया गया है। यहाँ पे AC और यहाँ पे AD को मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, AD प्लस BC, तो AD प्लस BC का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है AB प्लस BC इक्वल टू AC। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से क्या, AC प्लस CD प्लस AD, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, AD, ठीक है, यहाँ से AD DE और EA। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE प्लस सॉरी इक्वल टू AE क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। इन तीन, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तीनों ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे इस तरीके से इसे लिख लिया। 3 इक्वेशन बन रहा है, अगर तीनों को जोड़ दिया तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग इसके जोड़ लेते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AC प्लस AD। ठीक है, इक्वल टू AC प्लस AD, ठीक है, प्लस AE। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों चीज कॉमन मिला, AC प्लस AD, हम इसे यहीं से कट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू AE। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि AB BC और CD और DE बराबर AE है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको समझना चाहें तो समझेंगे AB BC CD और DE, तो EA, तो यहाँ पे जो होना चाहिए EA होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ठीक है, और इनको EA लिख लेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे, निगेटिव का साइन लगा देंगे, तब ये हो जाएगा AE। अब इसको इक्वल टू के इधर ले आ लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। अब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस EA इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये बल बहुभुज बनेगा। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट 0 होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सारे बलों का रिजल्टेंट 0 है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बल बहुभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगले पेज पर हम समझ लेंगे इसे। जो हमने बताया है वो यही है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। यहाँ पर तीनों को ऐड किया गया है,
और लास्ट हम लोग के पास ये आया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने वहां पे निकाला था। ठीक, तो यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ बताया गया सदिश गणित के अनुसार बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित बलों का बीज योग, बीजगणितीय योग, ठीक है, क्या है, शून्य होता है, अर्थात बल संतुलन में होते हैं, अतः बल बहुभुज का नियम सत्य है। ठीक है, अगर इक्वल टू सारे भुजाओं का जोड़ इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, बल बहुभुज का नियम सत्य होगा। और यही जो है यहाँ से यहाँ तक जो किया गया है, यही क्या है, बल बहुभुज का प्रूफ है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये हमें करके आना होगा। ठीक है, नोट में क्या बताया गया है कि बल बहुभुज का नियम का विलोम सत्य नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, इसे नोट कर लेना है कि बल बहुभुज नियम का विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था त्रिभुज का नियम, तो उसमें विलोम भी आया था उसका। ठीक है, तो वहां पर विलोम होगा, लेकिन बल बहुभुज के केस में इसका विलोम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ये वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बल बहुभुज नियम का दूसरा रूप। ठीक है, दूसरा रूप क्या है, दूसरा रूप पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ बताया गया, यदि किसी बिंदु पर कारक कई बल, ठीक है, यदि किसी बिंदु पर कारक कई बल, मतलब कि एक किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, कई बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे है परिमाण और दिशा में एक खुले बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सके। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक खुले बहुभुज, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोज पॉलीगन, यहाँ पे खुले की बात कर रहा है, खुले बहुभुज की ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित होता है। यहाँ क्या बताया गया है, यदि किसी बिंदु पर कुछ बल इस प्रकार से कार्य करें तो उनके द्वारा एक बहुभुज बनाया जाए और वो इस तरीके से बने कि वो ओपन हो, इस तरीके से यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है, ओपन हो, तो ये जो भुजा जो कंप्लीट करेगा ये इसका क्या होगा, और रिजल्टेंट होगा, परिमाण और दिशा में इसका परिणामी होगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया, यह सदिश के योग का नियम का पालन करता है। सही बात है, ये सदिश के योग के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पे ये है बल बहुभुज का नियम। इसमें पूछा जाता है बल बहुभुज के नियम को बताइए और इसको सत्यापित कीजिए, तो दोनों ही चीजें काफी आसान है। ठीक है, आप इसमें कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जिस तरह हमने वो किया है आप भी वैसे ही करके आइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लामी प्रमेय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे ये है, उसके बाद से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे जिन्हें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं, अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, इसे आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स का कुछ वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके बाकी वीडियो के लिंक से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हम लोग का बल बहुभुज का नियम। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज का नियम, उसी प्रकार से बस त्रिभुज के नियम 3 बलों की बात की गई थी, यहाँ पे 3 बलों से ज्यादा की बात की गई है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। देखिए यहाँ बताया गया है इस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि बल बहुभुज के नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कारक कुछ बलों को परिमाण और दिशा में, मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी बंद बहुभुज यानी कि क्लोज पॉलीगन की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा
सके तो वे सभी बल साम्यावस्था में होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि किसी बिंदु पर कुछ बल इस प्रकार से लग रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बल लग रहे हैं, इसमें से कोई बल मान लीजिए पी क्यू आर एस टी है, ठीक है, तो इस बिंदु पर, बिंदु ओ पर बल लग रहे हैं जिनका दिशा और परिमाण इस तरीके से लिया जाए कि इस तरीके से रखने से वो एक पॉलीगन बना दें, ठीक है, एक बहुभुज बना दें। अगर बहुभुज बन जाता है तो क्या होगा कि जिन बलों से बन रहा है वो सारे के सारे बल क्या होंगे, साम्य अवस्था में, यानी कि इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर बल बहुभुज नहीं बनता है तो क्या कहेंगे हम लोग, इस बल जो है साम्य अवस्था में नहीं है। यही नियम है किसका, बल बहुभुज का, यही नियम है। तो फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या नियम है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बताया गया है यदि किसी बिंदु पर कार्यरत, ठीक है, यानी कार्य करने वाले, कार्य मतलब कार्य करने वाले कुछ बलों को परिमाण और दिशा में किसी बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे सभी बल क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर दिखाया गया है फिगर ए में कि कुछ बल हैं जो बिंदु ओ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, बिंदु ओ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बल पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे 5 बल हैं, ठीक है, जिनका एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो हम लोग देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की यहाँ बात नहीं की गई है। मैग्नीट्यूड हम लोग समझ के चलते हैं कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पी वाला बल जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो हम लोग इसी दिशा में लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पी बल है वो नीचे की तरफ यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से क्यू बल एकदम सेम उसी दिशा में काम कर रहा है जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है। इसी प्रकार से आर वाला बल, आर भी ऊपर की तरफ काम कर रहा है। और इसी प्रकार से यस वाला बल, यस भी जो है इसी प्रकार से इधर काम कर रहा है। और टी बल भी एकदम इसी डायरेक्शन में जो है टी भी काम कर रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बल बहुभुज का निर्माण हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये बल किसमें है, ये सारे सारे बल साम्य अवस्था में है, ठीक है। अगर बल बहुभुज का निर्माण हो जाता है, बहुभुज का निर्माण हो जाता है, तो हम कहेंगे कि बल किसमें है, साम्य अवस्था में है। और यह नियम किसका है, बल बहुभुज का नियम है, ठीक है। यह नियम बल बहुभुज का नियम कहलाता है, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आता है कि बल बहुभुज के नियम बताइए और उसका सत्यापन भी कीजिए। तो सत्यापन भी हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं, ए से हम लोग क्या करेंगे, सी तक मिला देंगे और ए से डी को मिला देंगे, जैसे कि ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की इमेज हम देखते हैं। जो बात हमने यहाँ बताई है वही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ बताया गया यह नियम बलों के त्रिभुज के नियम का परिवर्तित रूप है, ठीक है। यह नियम बलों के त्रिभुज के नियम का परिवर्तित रूप है। यहाँ पर आगे क्या बताया गया, चित्र में बिंदु ओ पर कौन कौन से बल काम करते हैं, पी क्यू आर एस टी लग रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इन्हें परिमाण और दिशा में बहुभुज ए बी सी डी ई की क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। बहुभुज कौन सा है, ए बी सी डी ई। भुजा कौन कौन सी है, ए बी सी डी सी और डी ई और ई ए, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब क्या किया गया, ए सी तथा सी ए डी को मिलाया गया। यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए डी को मिलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस बी सी का रिलेशन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार से क्या, ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ए डी, ठीक है, और यहाँ से ए डी, डी ई और ई ए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी ई प्लस, सॉरी, इक्वल टू ए ई, ए ई क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। इन तीन, यहाँ पर तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, तीनों ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे इस तरीके से इसे लिख लिया, तीन इक्वेशन बन रहा है। अगर तीनों को जोड़ दिया तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग इसके जोड़ लेते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है, इक्वल टू ए सी प्लस ए डी, ठीक है, प्लस ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों चीज कॉमन मिला, ए सी प्लस ए डी, हम इसे यहीं से कट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए ई। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ए बी बी सी और सी डी और डी ई बराबर ए ई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको समझना चाहें तो समझेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ई, तो ई ए, तो यहाँ पे जो होना चाहिए ई ए होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ठीक है, और इनको ई ए लिख लेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे, निगेटिव का साइन लगा देंगे, तब ये हो जाएगा ए ई। अब इसको इक्वल टू के इधर ले आ लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, अब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि ये बल बहुभुज बनेगा। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट 0 होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सारे बलों का रिजल्टेंट 0 है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बल बहुभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगले पेज पर हम लोग समझ लेंगे इसे। जो हमने बताया है वो यही है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, यहाँ पर तीनों को ऐड किया गया है और लास्ट हम लोग के पास ये आया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने वहां पे निकाला था। ठीक, तो यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ बताया गया सदिश गणित के अनुसार बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित बलों का बीज योग, बीजगणितीय योग, ठीक है, क्या है, शून्य होता है, अर्थात बल संतुलन में होते हैं, अतः बल बहुभुज का नियम सत्य है। ठीक है, अगर इक्वल टू सारे भुजाओं का जोड़ इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, बल बहुभुज का नियम सत्य होगा। और यही जो है यहाँ से यहाँ तक जो किया गया है, यही क्या है, बल बहुभुज का प्रूफ है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये हमें करके आना होगा। ठीक है, नोट में क्या बताया गया है कि बल बहुभुज का नियम का विलोम सत्य नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, इसे नोट कर लेना है कि बल बहुभुज नियम का विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था त्रिभुज का नियम, तो उसमें विलोम भी आया था उसका। ठीक है, तो वहां पर विलोम होगा, लेकिन बल बहुभुज के केस में इसका विलोम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये वाइवा वगैरह में
आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बल बहुभुज नियम का दूसरा रूप। ठीक है, दूसरा रूप क्या है, दूसरा रूप पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ बताया गया, यदि किसी बिंदु पर कारक कई बल, ठीक है, यदि किसी बिंदु पर कारक कई बल, मतलब कि एक किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, कई बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे है परिमाण और दिशा में एक खुले बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सके। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक खुले बहुभुज, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोज पॉलीगन, यहाँ पे खुले की बात कर रहा है, खुले बहुभुज की ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित होता है। यहाँ क्या बताया गया है, यदि किसी बिंदु पर वो कुछ बल इस प्रकार से कार्य करें तो उनके द्वारा एक वो बहुभुज बनाया जाए और वो इस तरीके से बने कि वो ओपन हो, इस तरीके से यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है, ओपन हो, तो ये जो भुजा जो कंप्लीट करेगा ये इसका क्या होगा, और रिजल्टेंट होगा, परिमाण और दिशा में इसका परिणामी होगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया, यह सदिश के योग का नियम का पालन करता है। सही बात है, ये सदिश के योग के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पे ये है बल बहुभुज का नियम। इसमें पूछा जाता है बल बहुभुज के नियम को बताइए और इसको सत्यापित कीजिए। तो दोनों ही चीजें काफी आसान है। ठीक है, आप इसमें कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जिस तरह हमने वो किया है आप भी वैसे ही करके आइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लामी प्रमेय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे ये है, उसके बाद से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे जिन्हें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, इसे आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।